कितने वक्त में इमरान खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए अभी तो वो बाहर है। बैरूनी सियासत के अलावा जो पीटीआई की अंदरूनी सियासत है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही नहीं आने दे रहे इमरान खान साहब को? मेरे ख्याल में इतनी हैसियत औकात तो नहीं है। क्या देख रहे हैं, पार्टी का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो इमरान खान है ना, इमरान खान ही हाल है, वही माजी थे, वही मुस्तकबिल है। इमरान खान बाहर आ सकते हैं अदालती और फेयर ट्रायल के जरिए। ये इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो सियासी हैं, वो लीगल बैलेट्स पे तो है नहीं। पाकिस्तान में सियासी केसेस जो हैं वो सियासी तरीके से हैंडल होते हैं। क्या देख रहे हैं कि कोई बातचीत होगी इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ? इमरान खान साहब भी कायम है, एस्टैब्लिशमेंट भी कायम है। मुज़ाकरात आप भी हल समझते हैं? हल है ही मुज़ाकरात। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उनके बारे में क्या सोचते हैं? मैं उनके बारे में कभी नहीं सोचता, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। मुनाफिक और घटिया भी कहा आपने सलमान अकरम राजा साहब को। क्या भी हो, देखिए वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं, क्यों टाइम ज़ाया करिए मेरा। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन है। कमज़ोर आदमी। सुहेल आफरीदी साहब की आपने बात की, एज अ सीएम उनका काम कैसे देख रहे हैं? पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने किरदार अदा किया है। लाहौर कराची में गए, महमूद खान अचकजई को जो है वो अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। पीटीआई की जो लीडरशिप है और खान साहब की जो फैमिली है वो उनको काम करने दें। पीटीआई की ये रवायत रही है कि जो काम करे उसके काम को आप फरामोश करके आगे उसको कहें चलो भाई अब निकलो, अब अगला आ जाए। नो कमेंट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मजाज न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान एमन महबूब। नाजरीन, आज एक और पॉडकास्ट लेकर आए हैं और आज हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसी शख्सियत है जो कि एक जाने माने लॉयर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी उनका ताल्लुक है। तो आपसे उनको मिलवाते हैं। फैसल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। फैसल साहब, जिस तरह से मैंने आपका तारुफ करवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी आपका ताल्लुक है, तो रहनुमाई कर रहे हैं आप स्टिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? फिलहाल तो तर्जुमानी कर रहे हैं, अच्छा, तो सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान साहब की। सही। तो पार्टी में क्या देखते हैं, पार्टी में बड़ी ग्रुपिंग्स चल रही हैं आजकल, और क्या देख रहे हैं, पार्टी का कोई मुस्तकबिल नजर आ रहा है आपको? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल तो इमरान खान है ना, इमरान खान ही हाल है, वही माजी थे, वही मुस्तकबिल है। हम्म। बाकी जाहिर है क्योंकि लीडरशिप कंसोलिडेटेड नहीं है, वहाँ पे यकसू नहीं है, मुख्तलिफ लोग हैं। वो एक जब घर का बड़ा ना हो सर पे तो फिर ये नॉर्मल होता है। पीटीआई क्योंकि बड़ी पार्टी है, डिस्कशन में रहती है, तो वहाँ फोकस ज़्यादा रहता है। मार्च 2025 में खबर आई कि आपको पार्टी की लीगल टीम से निकाल दिया गया, वजह क्या बनी? नहीं मुझे तो देखिए ना, तो मैं लीगल टीम में कभी इनकी पार्टी की लीगल टीम में था। मैं तो इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ, उन्हीं के साथ रहता हूँ, पहले भी मैं उन्हीं के केस कर रहा था। तो अभी भी जब भी इमरान खान साहब को जितनी मैंने करनी थी मैंने कर दी थी, जो उनके लिए कर सकता था। उसके बाद फिर इनके अपने प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है। तो मैं खान साहब को भी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता था, और ये लीगल टीम में होना ना होना, जो पीटीआई की लीगल टीम जो है वो मेरे लिए कोई वो माने भी नहीं रखती। मैं तो इमरान खान साहब के केसेस ही कर रहा था, और जब भी वो कहेंगे दोबारा हो जाएगा। आजकल ओएसडी हैं हम, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो हमारी पार्टी में आगे आना जाना लगा रहता। सही। इमरान खान के केसेस की आपने बात की, आप एक जाने माने वकील हैं और बहुत बड़े बड़े केसेस भी आप हैंडल करते रहे हैं। तो एक तरफ तो हम एहतजाज की बात करते हैं कि पीटीआई एहतजाज की कॉल्स देती है कि अवाम बाहर निकलेंगे, अवाम जो है वो रिहाई दिलवाएंगे, लेकिन एक तरफ अगर हम लॉजिकली सोचें तो अदालतों से रिलीफ मिलना भी तो एक ऑप्शन है इमरान खान के लिए। तो केसेस जो इमरान खान के ऊपर हैं वो कैसे देखते हैं, कोई रिलीफ मिल सकता है आगे चल के, इमरान खान बाहर आ सकते हैं अदालती और फेयर ट्रायल के जरिए? देखिए इमरान खान साहब के ऊपर जितने भी मुकदमात हैं वो सियासी हैं, कोई लीगल बैलेट्स पे तो है नहीं। और पाकिस्तान में सियासी केसेस जो हैं वो सियासी तरीके से हैंडल होते हैं, बल्कि दुनिया भर में। और अदालतें जो हैं वो एक टूल होती हैं। सियासी जो कशमकश है या जो चपलिश होती है उसमें वो यूज़ भी होती हैं, फंसाने के लिए भी और निकालने के लिए भी। और पाकिस्तान में अदालत जो है वो अब रह नहीं गई, वो इंतज़ामिया का एक सब सर्विलेंट इदारा है, मातहत इदारा है। तो जहाँ जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की बात हो जाएगी हुकूमत की, तो ये केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे।
तो क्या देख रहे हैं कि कोई बातचीत होगी इमरान खान साहब के एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या वो कायम है अपनी चीज़ पे? नहीं, इमरान खान साहब भी कायम है, एस्टेब्लिशमेंट भी कायम है, और कोई ऐसा बीच का रास्ता तो अभी नहीं निकल रहा। तो कोशिश तो यही है कि बीच का हुँ, रास्ता निकले, लेकिन अब जब तक गुफ्तगू नहीं होगी, बैठेंगे नहीं, बात नहीं हुँ, करेंगे, तो मुल्क तो स्टैंड स्टिल पे है ना। बहरान में तो पाकिस्तान और पाकिस्तानी है। हुँ, तो ये चीज़ उसको रियलाइज़ करना ज़रूरी है। एक जो प्रॉब्लम आ गया है कि वो बिल्कुल एक रवैया ऐसा है कि डिसेंटिंग वॉइसेस को आप बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हुँ। जो आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। तो ओपिनियन से ख़िलाफ़ तो किया जा सकता है, लेकिन डिसेंटिंग वॉइस का होना बड़ा ज़रूरी होता है आजकल के माशरे में। तो आप क्या देख रहे हैं, मुज़ाकरात आप भी हल समझते हैं? हल है ही मुज़ाकरात हाँ, हैं, हाँ। इसके अलावा कोई और हल है नहीं। आप पीटीआई जो करना चाह रही है या करने जा रही है, अगर वो कर भी लेते हैं तो उसका एंड तो मुज़ाकरात ही होंगे। अभी जो कॉल है 8 फरवरी की, क्या समझते हैं? अवाम आएगी बाहर? कामयाब होगी पीटीआई अवाम नहीं, को 8 बाहर निकालने फरवरी में? का जो कॉल है, देखें हाँ। उसको तो इन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से एक्सटेंड करना है ना। हुँ, 8 फरवरी वो तो प्रेशर रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के ऊपर। हुँ, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ब्लफ कॉल करना, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, कि मतलब वो कहें जी आ जाएँ, बैठ जाएँ हुँ, और वहाँ पे बात हो, ताकि 8 फरवरी से पहले टेंशन जो है वो ईज़ आउट हो जाए ना। हुँ, अगर आप इसी को इंटेंस रखेंगे, गवर्नमेंट भी अपना करेगी, एक्शन लेगी और सारे एक्शन लेंगे, तो फिर तो मुनासिब बात फिर नहीं हो सकती। अच्छा, हमने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान, अगर हम देखें तो एक और एक 1 + 1 2 नहीं, हम 11 समझते हैं। अगर दोनों साथ मिलकर चलें तो आपको नहीं लगता कि चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? लेकिन एक जानिब पीटीआई की जानिब से हम देखते हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहती है, वो कोई और रास्ता अपना रही है। अगर दोनों मिलकर चलें तो कोई वे आउट नज़र आ सकता है, लेकिन मिलकर नहीं चला जा रहा। देखिए, अब ये चीज़ें तो सॉर्ट आउट करने वाली है ना, ज़ाहिर है जब इमरान खान साहब ने उनको मैंडेट दिया है, तो आई थिंक उन्हीं को चलाना चाहिए। हुँ, उन्हीं को चलाना चाहिए, और उनसे जो महमूद खान और नासिर बाज़ साहब हैं, वो दोनों तजर्बाकार लोग हैं, हुँ, तो इन दोनों को मौका देना चाहिए। अच्छा, पार्टी में हमने देखा है कि पार्लियामेंट में पार्टी के अपने ही लोग एक दूसरे को टाउट और इस तरह की तानेबाजी और नारे कसते हुए सुनाई देते हैं। क्या इंप्रेशन डाल रही है पार्टी अपनी जमात का इस तरह की बातें करके? वो डिसिप्लिन का फुकदान है ना जी, कोई लीडरशिप अच्छा। है नहीं हुँ, हुँ, जो कि इनको मना कर सके। कुछ को फैमिली की बैकिंग है, हुँ, कुछ लोगों को जो है वो इसलिए हर कोई अपना अपना हाँ, हाँ। ग्रोह बना के बैठा हुआ है ना, तो हुँ, यही जो तजाद है जिसकी वजह से हुँ, पार्टी जो है, इमरान खान मजबूत नज़र आते हैं, पार्टी नहीं है, हुँ, कहीं नहीं नज़र आती, हुँ। कमज़ोर नज़र आती है। तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई का सियासी मुस्तकबिल ख़त्म होना नज़र आ रहा है? तो आपको नहीं लगता कोई और पार्टी जॉइन कर लेनी चाहिए इस वक़्त में? पीटीआई को ख़त्म करने वाले तो बिल्कुल ख्वाब देखते हैं ना, उसकी वजह कि पीटीआई इमरान खान हुँ। है। इमरान खान के अलावा पीटीआई कुछ भी पार्टी तो नहीं। अभी भी ऑपरेशनल हालात में नहीं है। नहीं, वो देखें, हुँ, सियासी जमातें इस तरह से नहीं काम करती। वो कोई कंपनी थोड़ी है जिसके शेयर्स इधर-उधर हो जाएँगे तो बंद हो जाएगी। हुँ, पीपल्स पार्टी आज भी भुट्टो साहब के नाम पे वोट ले रही है। हुँ, इमरान खान साहब ज़िंदा जावेद हैं, और इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं। हुँ, वो बहुत टावरिंग पर्सनैलिटी हैं। उनका ना बयानिया डिफीट हो रहा है, ना उनकी सियासत में उनको रेज़ किया जा रहा है, और यही तो ये हुकूमत उनको पॉलिटिकली जो है माइनस नहीं कर पा रही, पीटीआई से इनकलाब नहीं आ रहा। तो बीच में फँसे हुए हैं सारे। गिरफ्तारी की आपकी क्या वजह बनी है अडयाला जेल के बाहर से जब आपको गिरफ्तार किया गया? वो उस वक़्त मैंने किया था, आर्मी चीफ को ख़त लिखा था इमरान खान साहब ने, हुँ, तो वो मैंने स्पेल आउट किया था। तो मोस्ट प्रोबेबली तो वही एक था। फिर उन्होंने अगले दिन मुझे रोक लिया, बाकियों को नहीं जाने दिया, तो झगड़ा बढ़ गया। हुँ, तो वो फिर मैंने उनके खिलाफ़ दरख्वास्त दे दी, तो उन्होंने मुझे पकड़ के बैठा लिया, और मुझे वो उन्होंने कहा कि आप माफ़ीनामा लिखें। तो मैंने कहा जी माफ़ीनामा तो, और मैं डेड बॉडी तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा। हुँ, तो वो फिर बाद में मेरी बाहर के लोगों की मुदाखलत हुई, वो हमारे ग्रुप में जो जो रियासन है, ताहिर वड़ाई साहब हैं, बाकी जो दोस्त हैं, फिर उन्होंने अपनी हिम्मत की। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब,
उनके बारे में क्या सोचते हैं? आपके कुछ बयानात भी सुने हमने, आपने उनको कहा मैं कि उनके बारे में कभी नहीं सोचता, मेरे पास इतना वक्त ही नहीं होता। अच्छा, तो वो किस तरह से पार्टी में क्या काम कर रहे हैं? कोई काम ठीक कर रहे हैं? देखिए उनकी कारकर्दगी सबके सामने है, 0/0 है। हुँ, और बैरिस्टर गौहर चेयरमैन हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कमज़ोर आदमी है, अच्छा आदमी है, हाँ, हाँ। बहुत पीस आदमी है, समझदार आदमी है, मीठा आदमी हुँ, हुँ। है, लेकिन कमज़ोर आदमी है। तो आप समझते हैं जब पार्टी का चेयरमैन ही कमज़ोर हो तो फिर पार्टी के क्या हालात होंगे? देखिए पार्टी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी इनके ऊपर तो नहीं ना बैठी हुई, अच्छा, पार्टी तो इमरान खान साहब के ऊपर है ना, लेकिन वो तो जेल में है। चाहे वो जेल में हो, जहाँ पे भी हो, उन्होंने बैठ के वक्त तो डाला हुआ है ना। हुँ, हुँ। नैरेटिव तो उनका नहीं ना किल किया जा सकता, ना हुँ, उनके हुँ। खिलाफ हुकूमत जो है मुसलसल नाकाम हो रही है, उनको वो ख़त्म नहीं, पॉलिटिकली इमरान खान साहब को ख़त्म करना नामुमकिन है। हुँ, ठीक है ना जी, इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता। तो ये जो लोग लगे हुए हैं, ये बचगाना बातें होती हैं। ये हुँ, एमकेएम फार्मूला इधर नहीं लग सकता, पीटीआई बहुत बड़ी पार्टी है। वो एक एथनिक पार्टी थी, एक उर्दू बोलने वालों की रिप्रेजेंटेशन, हुँ, टोटल तो नहीं, कुछ लोग मेजोरिटी की आप समझ लें करती होती थी अल्ताफ हुसैन के हुँ, ज़माने में। अब तो वो भी नहीं रह गई। हुँ, पीटीआई सारी कराची की सीटें जीत गई थी, हुँ, तो आगे भी जीत जाएगी। तो इमरान खान साहब पीटीआई हैं। बाकी ये गौहर साहब हो गए या दूसरे कोई और लोग हैं, गौहर मेरा बड़ा दोस्त है, ज़रा पुराना बारकुली है, हुँ, लेकिन गौहर पीटीआई थोड़ी है, या सुहेल अफरीदी भी पीटीआई नहीं है। हाँ, उसके साथ जितनी भी चाहत है, जितने लोग उसको प्यार करते हैं, वो इमरान खान साहब की वजह से, तो इमरान खान की चॉइस है। हुँ। सुहेल आफरीदी साहब की आपने बात की। एज़ अ सीएम उनका काम कैसे देख रहे हैं? देखिए वो सीएम से ज़्यादा एक्टिविस्ट उनका रोल है, पार्टी को खड़ा करने में उन्होंने किरदार अदा किया है, लाहौर कराची में गए हैं, उससे एक तहरीक तो मिली है। हुँ, अब जो पीटीआई के वर्कर है ना, वो गवर्नेंस के मामला से इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है, हुँ, हुँ, वो ज़्यादा कंसर्न है इमरान खान साहब की रिहाई से और इमरान खान साहब की पॉलिटिकल वापसी के लिहाज से। हुँ, उस पे जो किरदार अदा करेगा, वो सुहेल खान अफरीदी को काम करने को वोट नहीं मिले, या उनको सीएम इसलिए नहीं बनाया गया। हुँ। उनके सिर्फ जिम्मे एक ही काम है, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए काम करें। आपको लगता है वो इस मकसद में कामयाब होंगे? हाँ हाँ, अभी तो देखिए ना, गैदरिंग तो कर रहे हैं ना, अच्छा। पब्लिक क्राउड तो पुल कर रहे हैं। हाँ, हमने देखा दौरा सिंध जो उनका था उसमें सिंध अच्छा में खासा करा, क्राउड अपना था। केपी में, लाहौर में, हाँ, लेकिन लाहौर में इनके, पंजाब में उस हिसाब से वो लोग नहीं निकाल सके। उसकी वजह है ना कि जो पंजाब में तंजीम जो है, हुँ, वो सिर्फ आलिया हमजा मुतारिक है, उसकी टीम को हटा दिया गया है। हुँ, जो लगाई गई, वो तरीके तफज़ यानी पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ भी नहीं। हुँ। तो ये तंजीम बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, कमज़ोर तंजीम के साथ तो नहीं ना मामला चल सकते। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अब जो तहरीक है ये चली है, जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो एहतजाज हैं, ये हमें थोड़े डिफरेंट नज़र आएँगे गंडापुर साहब के दौर से? जिस तरह से उनके टाइम में जिस तरह से एक 8 फरवरी जो है वो ख़राब हुआ, कोई उसमें 26 नवंबर, 26 नवंबर में जो उन्होंने किया, कोई कारकर्दगी नहीं छब्बीस थी। नवंबर को भी स्टेट फ्लॉप ब्रुटैलिटी शोज़ थे। बहुत ज़्यादा थी। देखिए अच्छा। 15 लोगों की शहादत होगी फ्लॉप के हिसाब से, आप कह सकते हैं 15 लोग कभी भी, हुँ, सियासी लोगों के कहने पे, सियासी लीडर के कहने पे 15 लोगों ने हुँ, अपनी जान गंवा दी, अपनी जान दे दी, हुँ, तो उसको आप फ्लॉप कैसे कह सकते हैं? वो किसी का बच्चा, किसी का बाप, किसी हुँ, का भाई, वो फौत हुआ है, हुँ, तो उसको शहीद हुआ है, उसको गोलियां मारी गई, तो फ्लॉप तो नहीं वो कह सकते ना। हुँ। हाँ, वो एक चीज़ आएगी जब भी ये जो बनता रहता है ना नीचे, तो ये आतिफ़िशां की तरह फटता है, और जब फटता है तो फिर वो ये सारी चीज़ों को ले जाता है। अच्छा फैसल साहब हमने एक चीज़ देखी है पाकिस्तान में अ, एक तो आज़ादी इज़हार राय रहा ही नहीं है बिल्कुल भी ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। पिछले दिनों जो हमने देखा जिस तरह से ईमान मज़ारी और अहमद अली चट्टा साहब को जो है वो हादी अली चट्टा को जो है वो गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह से उनकी गिरफ़्तारी अमल में लाई गई, वो भी आपने देखा और जिस तरह से अ, बड़ी स्पीडी जस्टिस नहीं दे दी गई, 4 घंटे के अंदर-अंदर जो है वो सुना दिया गया फ़ैसला। यहाँ पर पाकिस्तान में लोग जो हैं वो इंसाफ के लिए तड़पते रह जाते हैं, पूरी-पूरी ज़िंदगियाँ उनकी जूतियाँ घिस जाती हैं अदालतों के चक्कर लगाते-लगाते। तो ये हमने देखा बड़ी स्पीडी जस्टिस है और एक ट्वीट करने के ऊपर जो है वो पाकिस्तान में 17 साल की कैद हो जाती है, 3-3 करोड़ रुपए जुर्माने हो जाते हैं। तो आप वकील हैं, एज़ अ वकील इसको कैसे देख रहे हैं? इसको स्पीडी जस्टिस तो नहीं कहेंगे ना, स्पीडी इनजस्टिस ज़रूर कहेंगे। हाँ। यानी
नाइंसाफ़ी है। हाँ, और जिस तरह से आदिल चिट्ठा और ईमान की ओपिनियन से मैं खुद इख्तलाफ भी रखता हूँ। हाँ, मैं नहीं समझता कि उनकी बहुत सारी जो ओपिनियन है ठीक है, हाँ। लेकिन लेकिन ओपिनियन का डाइसेंटिंग हक तो ओपिनियन को हर जो है किसी को है ना। उसको आप हम्म, क्रिमिनलाइज़ तो नहीं कर सकते ना। हम्म, आप उससे खिलाफ कर सकते हैं, हम्म, उसको ओपिनियन के ज़रिए आप अ, उसको ख़त्म करेंगे ना। हम्म, आप उनकी ओपिनियन्स को ही दबा देंगे और इस तरह से सज़ा जिस तरह से दी गई है, जिस तरह से पूरा सिस्टम जिस तरह से ट्रायल चला गया है, हम्म, एब्डॉक्शियस किस्म का ट्रायल चला गया है, उनको टारगेट किया गया है। हम्म, और वो लोग जो बहुत ताकतवर होने का दावा करते हैं, अगर वो चंद ट्वीटों से डर जाते हैं, चंद लोगों की डिसेंटिंग वॉइसेस से डर जाते हैं, हम्म, तो फिर मजबूत तो ना हुए। हम्म। तो आप क्या समझ रहे हैं, मतलब ये जो पीका एक्ट लाया गया, लाई तो नून लीग थी, फिर इनकी सज़ाओं में इजाफा जो है वो पीटीआई ने अपने दौर में किया, और अब मज़ीद इसकी सज़ाओं में इजाफा दोबारा जो अभी मौजूदा नहीं, गवर्नमेंट है पीटीआई के उसने दौर में किया। फिर ये कालादम हो गया था, हम्म, अतर मिल्ला साहब ने। हम्म, तो उसको उस वक्त जजेस के पीछे कोई नहीं पड़ता था। हम्म, जो जुडिशरी फैसला करती थी उसका ऑनर किया जाता था। अब तो जुडिशरी को और जजेस को ही फारिग कर दिया गया ना। तो ये पीका एक्ट तो डायरेक्टली जो है वो जर्नलिस्ट के ऊपर एक वार है कि वो अपनी आवाज़ बट बुलंद नहीं कर डिसेंटिंग सकता। वॉइस जो मतलब जो भी आवाज़ आप फ्री वॉइस है या फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, आप जो हम कहेंगे वही वही माइट है, वही सही है, इस किस्म की अप्रोच है। तो क्या समझ रहे हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए आगे चल के? डेफिनेटली ख़त्म होना चाहिए। जो अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं देंगे दुनिया में, आज़ादी जो है बोलने की नहीं देंगे और इख्तलाफ करेंगे, आज़ादी नहीं देंगे, तो फिर जमहूरियत तो ना हुई ना। फिर तो ये आप समझें कि वो काले वक्तों के कावानीन हैं, कॉलोनियल रूल से भी बुरे हैं। इस तरह तो कॉलोनाइज किया जाता था जब हमारे ऊपर अंग्रेज़ आया, उन्होंने ये सारे केसेस इस तरह के बनाए थे, इस तरह के लॉज बनाए थे, जिसको अभी दोबारा बख्शा जा रहा है और बगैर सोचे समझे। और ये जो लोग आज कर रहे हैं, कल इसके शिकंजे में खुद ही आएंगे। तो आज वैसे रैली भी निकाली गई है, लेकिन क्या समझ रहे हैं कि बुकला तहरीक आगे बढ़ेगी? ईमान मज़ारी और हादी अली चच्चा की सज़ा के खिलाफ कोई आज एक्शन लिया जाएगा? आज अच्छे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स काफ़ी अच्छा था। हमारी बार में हड़ताल भी है, मैं खुद भी शामिल था उसमें, और एक जायज़ कॉज के लिए बुकला तहरीक तो अगर आप समझते हैं कि वो 2007 वाली तहरीक थी, तो वो तो मैं सीधी बात है, वो तो एजेंसीज की तहरीक थी, वकला की तहरीक तो नहीं थी। लेकिन अब वक्त है कि वकला मुतहद हों, वरना ये एक एक का सर ले जाएंगे। और जब हमारा जो बार का इदारा बड़ा स्ट्रॉन्ग था, अब तो हमारे बार के अहदेदारों को भी मार पड़ती है, तो कोई नहीं बोलता। ये शर्मनाक बात है। कल वज़ीर आला केपी ने सवात में अपने खिताब में कहा है कि अगर 2 या 3 दिन में जो है वो ऑपरेशन ना रोका गया तीरा में, तो एक नई हिकमत अमली अपनाई जाएगी। क्या नई हिकमत अमली होगी? ये तो वही स्पेल आउट करेंगे, अच्छा। लेकिन तीरा में जो इस वक्त मौसम के हालात हैं, ये ऑपरेशंस के हालात ही नहीं होते वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। अफ़गानिस्तान के भी बहुत सारे एरियाज़ में बर्फ़बारी होती है, और इसी तरह हमारे जो एजेंसीज़ हैं या जो साबिक़ा एजेंसीज़ हैं, साबिक़ फाटा है, वो सारे एरियाज़ में बर्फ़बारी और ठंड बहुत शदीद होती है, तो कभी भी ऑपरेशन नहीं होता। अब ये ज़िम्मेदारी, ये हॉट पोटैटो बन चुका है, जो है वफाकी हुकूमत इसको अपने हाथ में लेने को तैयार नहीं है। हालांकि वो 24 जो लोगों की कमेटी है, ऑपरेशंस ऑपरेशन करने का कोई मौसम होता है, कोई मोड होता है, कोई तरीक़ाकार होता है। ऑपरेशन करना है तो तब भी आप सबको एतमाद में लेके कीजिए। ये अजीबो-गरीब आंखें दिखा के अब लोकल लोगों के साथ कैसे आप ऑपरेशन करेंगे? अपने लोग हैं, आपको उनके साथ मिला के अगर ऑपरेशन करेंगे सक्सेसफुल होगा। अगर आप उनके खिलाफ के साथ चलेंगे तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। महमूद खान अचकज़ई को जो है वो अपोजिशन लीडर नामज़द किया गया, और हुकूमत की भी इसमें रजामंदी थी और पीटीआई भी इसके ऊपर रजामंद थी। आप क्या देख रहे हैं, जो सियासी गर्मा गर्मी चल रही है, वो अपोजिशन लीडर का किरदार किस तरह से निभाएंगे आगे चल के? देखते हैं ना जी, अब सबसे पहली बात तो ये है कि अपोजिशन लीडर तो बन गए हैं। अब उसके बाद पहली जो अपॉइंटमेंट है, जो भी उनको लेटर लिख देना चाहिए था, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का है। 1 साल हो गया, वो प्रोसेस स्टार्ट करें। और वो अब अपोजिशन लीडर बन गया, अब उसको आगे बढ़ाएं, और वहाँ पे बस तकरीरों पे नहीं, उसकी प्रैक्टिकल अपोजिशन का अलायंस बनाएं और उसको आगे लेके चलें। और उसमें भी पीटीआई की जो लीडरशिप है और खान साहब की जो फैमिली है, वो उनको काम करने दें, वो डायरेक्शंस ना दें। और सोशल मीडिया पे भी मैंने देखा कि उनके खिलाफ कोई ट्वीट हुई, वो गलत बात है। दोनों बाइज़्ज़त लोग हैं, बड़े बावक़ार शख्सियात हैं, उन दोनों को मौका देना चाहिए।
आप नहीं समझते कि जो ऑपोजिशन लीडर था वो पीटीआई की लीडरशिप में से कोई होना चाहिए था? पीटीआई की लीडरशिप है ना, वो पीटीआई के बगैर क्या है वो दोनों, अच्छा। तो एक एक सीट के लोग हैं। लेकिन बड़ी तनकीद भी की गई कि महमूद खान अचकज़ई के बारे में कुछ पुराने इमरान खान साहब के बयानात जो हैं वो सोशल मीडिया पर गर्दिश करते रहे, आपने भी देखे होंगे। महमूद खान अचकज़ई ने जमशेद रसी से ज़्यादा सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, या ये तो होता रहता है सियासत में, एवरी डे इज़ अ न्यू डे। अब पीछे मुड़ के देखते रहेंगे, आगे थोड़ी बढ़ेंगे, फिर तो अब ठोकर खा के गिर पड़ेंगे। तो क्या मुस्तकबिल में कभी पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम ऐसी किसी हो जमात से जाना भी चाहिए, इत्तेहाद करना हो जाना पड़ा तो चाहिए, करेगी पीटीआई? करना चाहिए। तो सियासी लोग हैं, सियासी लोगों से बात भी करनी चाहिए, इत्तेहाद भी करना चाहिए, क्यों ना करें। आखिर वो मुल्क की पार्टियां हैं। आपके इख्लाफात रहते हुए भी कुछ चीज़ों के ऊपर तो इत्तेफाक हो सकते हैं ना, जो मुल्क की ज़रूरियात है, जो आप सबकी ज़रूरियात है। क्या उनका- देख रहे हैं कितने वक्त में इमरान खान साहब बाहर आते नजर आ रहे हैं आपको, या अगले 5-10 साल आप समझते हैं कि? देखिए अभी तो वो बाहर नहीं आ रहे हैं, अभी अच्छा। तो नज़र नहीं आ रहा कि कितने महीने कितने साल ये पीटीआई की जो, या इनकी जो लीडरशिप है उसकी और फैमिली की, खासकर फैम फरासत के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अभी तक तो फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा जज्बाती बातें हुई और उसका नुकसान हुआ, इमरान खान साहब को फ़ायदा नहीं हुआ। हम्म। तो इसलिए कोई सेंसिबल अप्रोच अपनानी पड़ेगी। अनीमा खान साहिबा का क्या रोल देख रहे हैं? सियासत से तो उनका ताल्लुक नहीं है, वो कहती हैं कि मैं सियासत तो नहीं करती, लेकिन बाज़ औक़ात हमें वो नज़र आती हैं सियासत करते हुए। मैं ख़ानदान की औरतों के ऊपर कमेंट करता ही नहीं हूँ। अच्छा। चलिए, ये भी ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं अब आगे खुद को पीटीआई का ही हिस्सा देख रहे हैं, या समझते हैं कि अगर आपको किसी जमात से ऑफर आती है, या आप खुद समझते हैं कि आप किसी और जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मुस्तकबिल में हम आपको देखेंगे किसी और जमात के साथ? पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई में इज्जत मिली है, तो पीटीआई को क्यों छोड़ेंगे। अच्छा, लेकिन पीटीआई आपको ऑन नहीं करती, इसी की तरह से फवाद चौधरी साहब को भी पीटीआई ऑन नहीं कर रही। देखिए हमारे लिए पीटीआई इमरान खान है, हम्म। हमारे लिए बाकी पीटीआई मैटर भी नहीं करती, ना हम उनको रिकग्नाइज करते हैं। तो कल के बच्चे हैं, हम्म। ये तो आए हैं, इनका तो करियर अभी स्टार्ट हुआ। लेकिन फिलहाल तो पार्टी इनकी गिरफ्त में है ना? इनकी गिरफ्त में ये खुद भी नहीं है, अच्छा। इनके गिरफ्त में तो कोई कारकुनान भी नहीं है, अच्छा। तो बेचारे पार्टी कहाँ गिरफ्त कर सकते हैं। पार्टी गिरफ्त में होती तो ये हालात होते। हाँ। जिस तरह से हमने देखा कि हमेशा से हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि पीटीआई का हर एहतजाज नाकाम बनाया जाए। एक बार फिर से कॉल है, क्या देख रहे हैं कि फिर से कोई खून खराबा होगा, फिर से लाशें गिरेंगी, फिर से क्या इस तरफ? और अगर पार्टी खुद भी जानती है कि लाशों का जो है वो अंबार लगता है, हमेशा से मैदान सजते हैं और जुल्म किया जाता है, तो फिर हमेशा से क्यों एहतजाज की सियासत को चुना जाता है? हमेशा क्यों कारकुनान और जो वर्कर्स हैं उनकी जान को इतना जो है वो मामूली समझा जाता है कि उनको बुला लिया जाता है और फिर गोलियाँ खाने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। और फिर अली अमीन गन्नापुर साहब की तरह के कुछ लोग हैं, जो वो गाड़ी के पीछे से ही फरार हो जाते हैं और फिर 1-2 दिन तक गायब रहते हैं और फिर अचानक से असेंबली में नमूदार होके एक तकरीर करके उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो फिर से ऐसा कुछ किया जा रहा है, क्या फिर से ऐसा कुछ होगा? नहीं, पहले तो दुआ करनी चाहिए कि हालात उस नहज पे ना पहुँचे। हुँ, देखिए जो भी शहादतें होती हैं हुँ। वो कोई अच्छी बात तो नहीं। मुल्क मुल्क पाकिस्तान के शहरी हैं ना, बिल्कुल ऐसा। तो ऐसी रियासत पाकिस्तान भी है, तो इदारे और अवाम का आपस में सामने सामने बार बार आना तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती, इस्लामाबाद पहुँचने की इजाज़त नहीं दी जाती और इस तरह से काउंटर किया जाता है अहकामात को, तो वो आपको नहीं लगता कि गलत है? नहीं वो अगर तो आपको एक एब्सोल्युटली पीसफुल गलत प्रोटेस्ट है। की इजाज़त मिल रही है तो आप ज़रूर करें, लेकिन जब आपको इजाज़त ही नहीं दी जा रही, तो फिर आप क्यों उसकी खिलाफ वर्ज़ी करते हैं? नहीं, इजाज़त तो कभी भी ऐसे हुकूमतें कभी देती हैं, और ये हुकूमत कभी देगी, इसके तो पैर ही नहीं हुँ, है। इनको लिए तो बस कॉल करने काफ़ी है, तो डर जाते हैं। हुँ, अभी आप देखिए कि नोटिफिकेशन है लाहौर में कि जी फलां गाना नहीं लगेगा, नकदा कोका नहीं गाया जाएगा। हुँ, तो इस हद तक वल्नरेबल हैं ये लोग, हुँ। इस हद तक कमज़ोर हैं। इनसे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं। इनको डर किस चीज़ का है? इमरान खान का डर है उनको, वो समझते हैं कि वो आए तो हमें कच्चा खा जाएगा, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। और इक़्तिदार जाने का खौफ? इक़्तिदार जाने का खौफ, फिर अपोजिशन में इमरान खान साहब एक बंदे से होता है ना, ख़तरा होता है ना कि अगर वो आए तो फिर हमें वो। फिर दूसरी बात ये है कि इस मुल्क की जो डिज़ाइन है ना जी, जो गवर्नेंस का, जिसमें ताकतवर इदारे भी शामिल हैं, उसमें पॉपुलर लोगों की गुंजाइश नहीं है। जब नवाज शरीफ पॉपुलर थे उनको निकाल दिया,
बेनज़ीर पॉपुलर थी उनको निकाल दिया। इमरान खान साहब तो अब पॉपुलैरिटी के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ी बैठे हैं। तो ये एक मुश्किल है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ना वो जमहूरी रियासत नहीं है, सिक्योरिटी स्टेट है। तो क्या देख रहे हैं कि पीटीआई हमने देखा है हमेशा से, मतलब अभी जब से इमरान खान साहब जेल में हैं उसके बाद से 2023-2024 के इलेक्शंस के बाद से भी हमने जिस तरह से देखा कि पीटीआई का एक ही एजेंडा है, इमरान खान की रिहाई। पीटीआई नहीं देख रही कि पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, वहाँ पे जो अवाम है, आम आदमी है, उनको भी उनकी ज़रूरत है। जो अमन अमान की सूरत हाल है, दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, हमने रिपोर्ट भी देखी DGI-SPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें बताया गया कि पख्तूनख्वा के जो हालात थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने पेश किए। दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे, 27 खुदकुश हमले जो हैं वो सिर्फ पख्तूनख्वा में हुए पिछले पूरे 1 साल में। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ इमरान खान जो है वो तवज्जो का मरकज़ है, उसके अलावा आवाम पीछे जो है रुलती रहे, मरती कटती रहे दहशतगर्दी से? नहीं देखिए, DGI-SPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं बनता था ना एक पार्टी के खिलाफ। फिर वहाँ से जवाब आता है, फिर ये नाराज़ होते हैं। लेकिन आप उन्होंने जो बात की है वो फैक्चुअली बहुत सारी बातें ठीक नहीं हैं। अच्छा। आप पीटीआई की क़यादत को आप जो बाकी 3 सूबों को आप एक तरफ रखते हैं। अब कराची में जो हुआ है, जो लाहौर में, अब पंजाब में हो रहा है, हम खुद देख रहे हैं। इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, कि वो बहुत क्या हंकी डोरी है, वहाँ पे सब कुछ अमन है। गलत बात है ना। आपको क्या लगता है गुल प्लाजा जैसा वाक़या अगर पेशावर में होता या तो पख्तूनख्वा अब के तक किसी भी 5 इलाके में प्रेस होता, कॉन्फ्रेंसें हो चुकी होती, अभी तक हो चुकी होती? हो चुकी होती है। देखिए, ये थोड़ा सा पर्सनल, आप सियासी बात करेंगे फिर सियासी जवाब मिलेगा आपको। अब वो दौर नहीं चला गया। आपको जवाब मिलेगा और फिर ठीक मिलेगा। आप ट्वीट से तो डरते हैं, फिर ट्वीट आती है, फिर आप ट्वीट के पीछे पड़ जाते हैं कि जी वो क्यों आ गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। तो आप इस तरह से जो आप अब वहाँ पे जो दहशतगर्दी है, क्या उसमें कोई सूबा अकेला निपट सकता है या आज तक निपटा पाकिस्तान में? ज़ाहिर है वो तो वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिल के करती हैं। एक मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म ऐसा है जो उनके बगैर चल नहीं सकता। ठीक है ना जी? तो उनके बगैर जब चल नहीं सकता है, या उनके बगैर जब वो तमाम, ये कोई एक पार्टी का, एक ज़बान बोलने वालों का या एक कबीले का तो इशू नहीं है ना, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। तो इस सारी चीज़ को आप कहते हैं जी कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, बिल्कुल, वहाँ पे ठीक है भी ना, तो दहशत। वहाँ पे भी मामला है। तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो तालिबान की इंटरनल सिचुएशन है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा एक प्रॉब्लम्स हैं। इंटरनल धड़ेबंदी हो रही है, इंडिया उनको स्पॉन्सर करता है हमारे खिलाफ सबको। अगर आप ये कहें कि सब कुछ जो है पीटीआई पर डाल के आप बड़े जमा हो जाएंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो आप समझते हैं कि इमरान खान को रिहा करवाने के अलावा देखिए, भी उनके ज़िम्मेदारियाँ वोटर्स निभाई का, जा रही हैं? देखिए वो जिम्मेदारियां जो हैं वो निभा रहे हैं। कोई ऐसी वहाँ पे ऐसी बात नहीं हो रही जैसे आपने को पहले तो ही बरत रहे हैं। वो सारे काम चल रहे हैं, लेकिन उनके वोटर्स का या हमारे जो कारकुनान हैं, हमारा रैंक एंड फाइल जो है, वो इमरान खान साहब के राय के अलावा कोई बात करता नहीं है ना। तो फिर हमने तो अपना रैंक एंड फाइल भी देखना है ना, कि वो किस किस्म का प्रेशर आप पे माउंट करते हैं। गवर्नेंस के जो इश्यूज मैंने पहले भी अर्ज किया है कि वो सेकेंडरी हैं हमारे वोटर्स के लिए, हमारे लोगों के लिए। और वहाँ पे कोई ऐसा काम ऐसा हो भी नहीं रहा। केपी इज़ फार बेटर जिस तरह से वो हैंडल हो रहा है। तो हमने देखा है हमेशा जब भी एहतजाज होते हैं, रैलियां होती हैं, तो पीटीआई की जानिब से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो सरकारी वसाइल हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। गंडापुर साहब ने भी कहा जी मैं सीएम हूँ, मेरी जागीर है, मैं तो करूँगा यूज़, कोई मुझ पे सवाल नहीं उठा सकता। तो ये क्या ऐसा ठीक कब है? का? उनका ये बयान है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिखा दें। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं, सीएम हूँ, मैं अगर सरकारी वसाइल लेके निकलता हूँ सरकारी तो मैं। वसाइल नहीं उन्होंने, हम्म। अभी उनका जो प्रोटोकॉल शो है वो तो जाता है ना साथ में। हम्म। सरकारी वो नहीं वसाइल इस्तेमाल होने चाहिए, कोई भी करे। जितने हम्म। सरकारी वसाइल पंजाब हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, जितने सिंध हुकूमत इस्तेमाल करती है। जाती प्रोटेस्ट बिल्कुल, आप वगैरह के लिए देखें ना यूज़ कि कर। वो जहाज वहाँ पे तो ऐसे चलता है जैसे कार चलती है। अच्छा। ठीक है, तो कंपैरिजन क्या करें ना। अच्छा। तो अगर हम कंपैरिजन्स में ही लगे रहें तो फिर मुल्क तो कैसे कंपैरिजन के चलेगा? अलावा आप कैसे चलेंगे? आप बच्चों में कंपैरिजन नहीं करते, आप रिजल्ट क्यों देते हैं? फिर सारी क्लास को आगे चले जाए, कंपैरिजन तो होगा। जब आपने कारकर्दगी जाननी है तो कंपैरिजन के बगैर तो नहीं होगा ना। इस एहतजाज से कितना फ़र्क पड़ सकता है हुकूमत को? नहीं, इसका एहतजाज अगर इफेक्टिव हो जाए तो फिर वक्त पड़ जाएगा। आपको लगता है कि अब 8 फरवरी के बाद हालात डिफरेंट होंगे? नहीं, 8 को तो वो फिर आगे ले जाएंगे, 24 को ले जाएंगे, फिर मार्च में ले जाएंगे। वो प्रेशर रखेंगे ना, वो क्यों 8 फरवरी को एग्जॉस्ट करेंगे? अच्छा, अब 8 फरवरी की अगर कॉल दी जा रही नहीं, है 8 तो। फरवरी का एहतजाज होगा, फिर उसको और लंबा करेंगे, फिर और लंबा करेंगे। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो ऐसी ही होती है ना।
अच्छा, तो ये लेकिन कौन सा कोई अमूमन मैच है, वनडे मैच है जो उस हम्म, दिन होके खत्म हो जाना? मतलब ड्रैग करते रहेंगे। तो ट्रैक डेफिनेटली करते रहेंगे। अच्छा, तो मुझे समझ नहीं आती कि एहतजाज करके देख लिए गए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। ना इमरान खान के केसेस में कोई कमी आई, ना सज़ा में कोई कमी आई, ना वो बाहर आए। तो मज़ीद एक ही हिकमत अमली क्यों अपनाई जा रही है? कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन क्यों नहीं देखा और जाता? ऑप्शन आप बता दें क्या होना चाहिए? मुज़ाकरात? मुज़ाकरात के लिए तो 2 लोगों का तैयार होना ज़रूरी होता है। हुकूमत तैयार है मुज़ाकरात के लिए। शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो असेंबली के फ्लोर पर जो है वो किस दावत बात दी पे? गई है कि किस आप बात पे? मुज़ाकरात करें। किस बात तो पे? आप अपने मुतालबात भी तो पेश करें। नहीं, सबसे पहले तो टीओआर's उन्होंने आज तक नहीं दिए। हुँ, वो कहते हैं वॉक द टॉक नहीं करते हैं। हुँ, कहते ज़रूर हैं, हुँ, बात नहीं करते। अगर वो इतने संजीदा हैं, तो फिर हमारे कोट लखपत वाले सीरान को छोड़ें, हमारे वर्कर्स पे कुछ जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, चले बाकी वर्कर्स को तो आप मर्दों को छोड़ दें, या ख़वातीन वर्कर्स हैं, उन पे जो नाजायज़ उन पे पर्चे हैं, झूठी सज़ाएँ हैं, हुँ, उनके ऊपर वो कुछ अपना करें, कोई सीबीएम तो करें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर तो करें ना। हुँ, देखिए ना, आप जो जो ख़वातीन हैं, उनको अंदर रख के आपने 77 ईयर्स ओल्ड यास्मीन राशिद को अंदर रख के क्या करना है आपने? और कितनी से ज़्यादा नहीं, 1/3 तो भोग ही चुके हैं। हुँ। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हुकूमत सिर्फ बात ना करे, आगे बात को कोई अमली जामा भी पहनाए। अच्छा, आपने कोट लखपत की बात की। अडयाला जेल का तो हम बहुत नाम सुनते हैं, लेकिन कोट लखपत पे कोई बात नहीं करता, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई की कोई बात नहीं करता, डॉक्टर यास्मीन राशिद के लिए कोई बात नहीं करता, और भी बहुत पीटीआई के जो है वो सीनियर लीडर्स हैं जो इस वक्त कैद में हैं, तो उनकी रिहाई के बारे में क्यों नहीं बात की जाती? मेरा ख्याल में वो स्केर्ड हैं कि अगर वो आ गए तो फिर शायद इनकी जगह कम पड़ जाए या कुछ इस तरह की होती है ना। हाँ, हाँ। तो दे आर नॉट सॉर्ट ऑफ कोई इतना ज़्यादा वो उनकी ख्वाहिश नहीं है कि वो बाहर आए। तो एक बैरूनी सियासत के अलावा जो पीटीआई की अंदरूनी सियासत है, ये भी अगर हर चलती पार्टी में रही, होती है। तो ये भी अगर चलती रही तो फिर रास्ता कैसे मुमकिन है? इमरान खान साहब आएंगे तो ठीक हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये ही नहीं आने दे रहे इमरान खान साहब को भाई? मेरे ख्याल में इतनी हैसियत औकात तो नहीं है इनकी। अच्छा, लेकिन आपने कहा ना इनको डर है कि फलाना लीडर निकल आया है, फलाना नहीं, निकल आया है, इमरान तो खान हमारे साहब की बाहर निकलना भी उनके अपने बस में है। वो सरेंडर करेंगे नहीं, ये सरेंडर मांगते हैं अनकंडीशनली। तो पीटीआई इमरान खान सरेंडर नहीं करेगा। इमरान खान साहब से आपकी जब आखिरी मुलाकात हुई तो उसके बाद आपने जेल से आने के बाहर कौन सी ऐसी बातें या ऐसी गुफ्तगू थी उनके साथ जो आपने लीक की, जिसके ऊपर सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कुछ ऐसी गुफ्तगू थी जो आपने नहीं नहीं, वो उनको ये उनका प्रॉब्लम ये था कि वो जो नालायकियाँ करते थे मैं इमरान खान साहब को उसी तरह से बता देता था। हाँ, तो मैं तो कभी लिहाज रखा नहीं, मैं तो मुंह पे भी कहता था कि वो इमरान खान साहब को मैंने कहा, तो मैंने कहा ये शक्लें इनकलाब लाने वाले, ये खुद तो आते नहीं, भाग जाते हैं। हम्म, वर्कर्स हमारे शहीद हो गए बिकॉज मैं वर्कर ओरिएंटेड आदमी हूँ। मैं इनको लीडर तरह तस्लीम करता हूँ ना। मैं समझता हूँ कि ये इस काबिल है। इमरान खान साहब के बहुत सारे गलत फैसलों में से ये भी गलत फैसले मुनाफिक और घटिया भी कहा आपने सलमान अकरम राजा साहब को। कह दियो। अच्छा, असल में है वो मुनाफिक और घटिया? देखिए, वो इतना इम्पोर्टेंट आदमी नहीं, क्यों टाइम ज़ाया हम्म, करिए मेरा आप। अच्छा। चलें आगे बढ़ते हैं। फैसल साहब, पीटीआई में हमने देखा है कि बहुत सी मुश्किलात काटते आए हैं, लेकिन ये मुश्किलात वैसी नहीं थी जैसी अब है, 9 मई से पहले और 9 मई के बाद। आपको लगता है कि 9 मई अगर ना होता तो हालात डिफरेंट होते, या 9 मई होना चाहिए था, या क्यों हुआ? देखिए, 9 मई के तो बिल्कुल जो भी हालात थे 9 मई का, तो जिसने वाक़यात इन्होंने किए हैं, हाँ। उसको हुकूमत पोलिटिसाइज़ ना करती, उन लोगों को सज़ा दे देती। हम्म, उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल किया गया ना, हम्म, हर बंदे को बीच में रख के, जो शामिल है। मुरीख पे भी था बंदा, तो उठा के बीच में डाल दिया। हम्म, ठीक है, ऐसे नहीं करते। ऐसे अगर ना होता तो 9 मई का इम्पैक्ट ज़्यादा होना था। 9 मई ज़ाहिर है कोई भी उसको कोई हिमायत तो नहीं कर सकता ना। हम्म, 9 मई का वाक़या ना होता तो पीटीआई बहुत बेहतर हालात में थी। हम्म, कम से कम हम चल रहे थे, अपनी सियासत तो कर रहे थे ना। ऐसे ही। 9 मई जिन्होंने पी किया है, उसका नुकसान पीटीआई को हुआ, फ़ायदा तो नहीं हुआ उसका। इसलिए हम समझते हैं कि पीटीआई जो है, वो क्यों काम ऐसा करेगी जिससे नुकसान होगा। तो आप समझते हैं 9 मई में पीटीआई मुलविस नहीं थी? देखिए, जो लोग अगर पीटीआई के मुलव्वस हैं, वो आप उनको सजा दें ना। आप सारी पीटीआई को कैसे रख सकते हैं? हम्म, जो अगर सामने नज़र आ रहे हैं, वीडियो फुटेजेस हैं आपके पास, सब कुछ है, आप उनको रखें। जो जिन लोगों की आपने जियो फेंसिंग की, जिसकी सबसे ज़्यादा आप कह रहे हैं कि उनमें उनकी पार्टिसिपेशन थी, उनको तो आपने छोड़ दिया।
सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद। खदीजा शाह के साथ बैठी हुई अंदलीब अब्बास को छोड़ दिया, खदीजा शाह को 1.5-2 साल आपने जेल में रखा। तो वो जो वर्कर है पीटीआई का इस वक्त जेल में अंबार है, सजाएं भी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को तो 9 मई के केसेस में सजाएं सुनाई जा चुकी हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? उनके बारे में जी अपना वो भी तो खान की मोहब्बत में निकले थे। बिल्कुल बिल्कुल, और हाँ। उनके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अली अमीन ने काफ़ी तवज्जो दी थी बाय द वे, लेकिन मौजूदा मैं देखता हूँ लीडरशिप में या फैमिली में भी वर्कर्स की बात नहीं की जाती। अनफॉर्चुनेट है, वर्कर पहले आता है। इमरान खान ने हमेशा वर्कर्स की बात की। बिल्कुल, लेकिन अभी हम नहीं देख रहे पीटीआई की कोई तवज्जो नहीं है, ना वर्कर्स पे ना किसी और चीज पे। इसीलिए ना कि यही तो अनफॉर्चुनेट बात है ना जी, कि अब वर्कर्स जो हैं जो कि जो लीडरान हैं या जो 35,000 वर्कर है हमारा झूठे पर्चों में, उनकी बात क्यों नहीं करते हैं? बात करनी चाहिए, उन्हीं की बात करनी चाहिए। इमरान खान साहब भी हमेशा उनकी बात करते हैं। मेरे साथ तो जितनी दफ़ा उनकी बात है, उनका पहले उनका कुछ करें फिर मेरी बात छोड़ दें। मेरी बात तो करें ना किसी से। सही। तो क्या समझ रहे हैं कि बस अब आगे जो अगर पीटीआई का मुस्तकबिल है वो खान साहब के बाहर आने के बाद ही है, उसके अलावा पीटीआई इसी तरह से रुलती रहेगी जैसे भी रुल रही? तो ये उसके लिए तो ज़ाहिर है फिर अब खान साहब को टीम बदलनी पड़ेगी। टीम बदलेंगे, कोई बेहतर लोग लाएंगे तो ही सियासत हो सकती है। गैर सियासी लोग रख के सियासत तो नहीं हो सकती। जेल के अंदर रहते हुए टीम नहीं बदली जा सकती, इसके लिए बाहर आना तो जरूरी है। टीम वज़ीर आला बदल दिया तो टीम बदलनी मुश्किल है। अच्छा, वज़ीर आला बदलना एक अच्छा फैसला समझते हैं आप? खान साहब का फैसला है, ज़ाहिर है अब सोहेल ने फ़ायदा आके प्रूव तो किया ना, वो बेहतर चॉइस है। लेकिन इस सारी चीजों से पार्टी का क्या इम्प्रेशन पड़ता है कि वज़ीर आला भी बदल दिया, बड़ी तनकीद की जाती है इस चीज पे भी किस बात पे? कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो एक अरसा गुजार रहे थे और फौरन से अचानक से जो है उनसे इस्तीफा ले लिया जाता है और सुहेल अली आफरीदी मीन साहब को। पॉपुलर नहीं थे ना फैमिली के हल्कों में। तो पॉपुलर होना जरूरी है? ज़ाहिर है, अच्छा, जिनकी एक्सेस है इमरान खान तक। पॉपुलैरिटी जरूरी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अली अमीन खान साहब ने भी काफी काम किया बहुत है अच्छा पार्टी काम के किया लिए? था, उसने बहुत काम किया था। इमरान खान से पराये के लिए उसने कोशिश तो की थी। पीटीआई की ये रवायत रही है कि जो काम करे उसके काम को आप फरामोश करके आगे उसको कहें चलो भाई अब निकलो, अब अगला आ जाए? नो कमेंट। क्योंकि हमने देखा शेर अफजल मरवत साहब के साथ भी कुछ इसी तरह के हालात पैदा किए गए। मैंने तो कहा था कि उनको आप पार्टी में, हालांकि जिस वो वक्त सब लोग जा चुके थे मेरी और उनकी मैदान में, कोई ओपिनियन लीडर डिफरेंट है। मौजूद नहीं था उस वक्त, शेर अफजल मरवत साहब ने जो है वो बहुत काम किया पार्टी के लिए, और जो जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई इलेक्शंस की, और इलेक्शंस के फौरन बाद उनको इस तरह से शेर साइडलाइन अफजल कर दिया मरवत गया। का और अली अमीन का एक ही मसला है। अच्छा, तो ये आप समझते हैं कि ये चीज़ है पार्टी में कि अगर कोई इंसान जो है वो काम करे लेकिन जो है उसके काम को माना नहीं जाता, और अक्सर हमने ये भी देखा है कि कोई नहीं, वो इंसान अगर ज़्यादा पॉपुलर हो जाए तो उससे जो है वो थोड़ा असल सा। में प्रॉब्लम ये होता है ना, ये हाँ, सारे समझते हैं कि जो हाथ बांध के पीछे खड़ा रहे बस वो ठीक है। जो अपनी इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो ये चीज़ खान साहब को नाकाबिले बर्दाश्त है? नहीं, खान साहब तो बड़े वो तो सुनते हैं। तो फिर ये कौन मैंने बड़ी बर्दाश्त नहीं दफ़ा करता कि कोई अपनी मैंने ओपिनियन कहा दे? ना कि फैमिली के लोग हैं और फिर पार्टी के लोग हैं, जो लीडरशिप मौजूदा है जो बिल्कुल निकम्मी है। तो अभी पार्टी को जो है वो लीडरशिप ने, जो मौजूदा लीडरशिप है लीडरशिप उसने कौन चलाना सी है या इमरान लीडरशिप, खान आप साहब ने देखें ना, चलाना है? या तो 3 साल हो गए इन सबको बने हुए, कोई बंदा इनको चैलेंज भी नहीं है। ये खुद को एज ए लीडर तो मनवा नहीं सके, ना इमरान खान साहब की बेहतरी के लिए कोई काम कर सके, कुछ कर तो नहीं ना सके। तो फिर उसमें जो है क्या किया जा सकता है? इफ दे आर नॉट एबल टू डिलीवर, अब मैदान खाली है फिर भी भागने में सबसे पीछे हैं, तो फिर क्या किया जा सकता है? चलें ठीक है, आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तानी सियासत के लिए, और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उनसे किस तरह से आप अपनी एक ओपिनियन दे दें कि कैसे इन हालात को नॉर्मलाइज किया जा सकता है? देखिए, हालात नॉर्मलाइज होने के लिए सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट को देखना चाहिए कि वो पीछे होंगे, क्योंकि वो पावर सेंटर है और वो पाकिस्तान, जैसे मैंने अर्ज़ किया, सिक्योरिटी स्टेट है, सब कुछ पिवट होता है वहाँ पे। तो आई थिंक काफ़ी हो चुका है। अब हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई तीनों को ये गौर गौज करना पड़ेगा कि पीछे कैसे हटे, वरना मुल्क जो है वो काफ़ी बहरानों की जद में है और आएगा। बाकी अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स ये फैक्ट फजिंग ना करें,
जो हालात हैं वो ज़मीन पे अच्छे नहीं है, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तनख्वाहदार तबका सफ़र कर रहा है, तो कारखानेदार भी परेशान है, ज़िम्मेदार भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। तो जिस मुल्क में ये हालात हो ना, उसमें ये आप इस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना एजेंडा होता है, वो भी ज़ाहिर है साथ लेके चलना होता है, लेकिन डोमेस्टिक एजेंडा से होना, उनको इग्नोर नहीं होना चाहिए। इस वक्त हुकूमत की डिलीवरी ज़ीरो है बहुत सारे फ्रंट्स के ऊपर। इस हुकूमत का बोझ जो है वो लेके चल रहे हैं, और ये आखिर में इन्हीं के सर पे बल्कि अभी भी पड़ा है, आगे भी पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी थैंक यू। साहब वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, आज के पॉडकास्ट से फिल वक्त इतना ही। दोबारा हाजिर होंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ।